इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 4 और वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील या फ्लाईव्हील का जड़त्व गुण। फ्लाईव्हील का मतलब है चक्का। तो हम किसी फ्लाईव्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ निकालेंगे। इसके लिए हम जो एपरेटस है उसको दिखाएंगे कि कौन कौन से एपरेटस की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। उसके बाद वर्कबुक को देखेंगे। वर्कबुक में जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसके टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे, प्रोसीजर को रियल फोटोग्राफ की हेल्प से भी एक्सप्लेन करेंगे। एक वर्किंग वीडियो दिखाएंगे कि वहाँ पर जो फ्लाईव्हील है वो कैसे घुमाना है और उसके बाद घूमने में क्या क्या रीडिंग उसमें से लेनी है, ऑब्जर्वेशन कैसे लेनी है ये बताएंगे और ऑब्जर्वेशन को कैसे लिखना है वर्कबुक पर ये बताएंगे और वहाँ उन ऑब्जर्वेशन के बाद कैलकुलेशन कैसे करनी है इसका डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये वो फ्लाईव्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। ये दीवार पर ठुका हुआ है एक स्टैंड की हेल्प से और यहाँ इसमें एक यहाँ पर इसके अंदर और एक इसके अंदर बॉल बेयरिंग लगे हुए हैं। इसकी वजह से ये ऐसे ऐसे नीचे और ये ऊपर फ्रीली घूम सकता है। अगर आप इसे घुमाएंगे तो काफ़ी तेज़ ये आराम से घूम सकता है। ये एक्चुअली काफ़ी हैवी है और ये कह सकते हैं कि बीच में इसमें मोटाई कम है और बाहर काफ़ी मोटाई है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफ़ी ज़्यादा करके बनाया हुआ है। तो ये आराम से ऐसे घूम सकता है। एक पार्ट ये है, एक इसमें ये एक्सल है, ये एक्सल यहाँ पर और इसमें ये एक खूंटी सी या पैग निकला हुआ है जो ये घूमेगा तो ये भी साथ साथ घूमेगा। तो ये जो एक्सल है ये इसी एक्सिस के अलोंग या कह सकते हैं इस एक्सिस के अलोंग ये रोटेट करता है। तो इस एक्सिस के अलोंग ये ऐसे रोटेट कर सकता है या ऐसे रोटेट कर सकता है ये जो फ्लाईव्हील है। तो इसमें हमें क्या क्या अपरेटस और चाहिए, तो देखिए इसके लिए ये सामान चाहिए। हमें एक फ्लाईव्हील चाहिए जो कि पहले से दीवार पर फिक्स है। उसी के पास आपको ये रखे हुए मिलेंगे, ये वेट्स रखे हुए मिलेंगे। इस तरीके से वेट होंगे और ये हुक होगा, मतलब इसमें एक हैंगर होगा इस तरीके से और उस हैंगर में ऊपर एक क्लिप होगी। तो ये हैंगर में अलग अलग आपको वेट रखे हुए मिलेंगे। इस तरीके से वेट रखे होंगे जिनमें बीच में एक होल होगा। तो आप क्या करते हैं, इसे यहाँ पिरोने के बाद इसमें एक वेट अलग अलग ऐसे डाल सकते हैं। ये सारे वेट 50 ग्राम के होंगे अलग अलग। जो हैंगर होगा वो भी 50 ग्राम का होगा। तो अगर आपने यहाँ पर जैसे देखिए एक हैंगर लटका हुआ है और एक ये वेट लटका हुआ है, इसका मतलब टोटल मिलाकर 100 ग्राम हो गया। अगर आप एक और इसमें लगा देंगे इस तरीके से तो ये 150 ग्राम हो जाएगा और ऊपर लगा देंगे तो ये 200 ग्राम हो जाएगा। अकेला हैंगर अगर लटकाएंगे तब ये 50 ग्राम है। तो इस तरीके से वेट्स आपको इसके पास ही रखे मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ आपको ये वर्नियर कैलिपर है, ये आपको लैब से इशू कराना होगा और ये स्टॉपवॉच है, ये आपको वहाँ से इशू कराना है। तो अब हम प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते हैं कि इसे कैसे ऑपरेट करना है। तो देखिए ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 4 टू डिटरमिन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील अबाउट इट्स एक्सिस रोटेशन। तो इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये है, इसके अराउंड इसे घुमाने के बाद इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व गुण निकालना है। जैसा कि हमने बताया है कि इसमें फ्लाईव्हील चाहिए, उसके छोटे छोटे वेट्स चाहिए, इसमें थ्रेड चाहिए वेट्स से कनेक्ट करने के लिए, स्टॉपवॉच चाहिए और वर्नियर कैलिपर चाहिए। तो ये अपरेटस आप जो वहाँ है अवेलेबल उसे वहीं रहने देंगे और बाकी आप वहाँ इशू करा लेंगे। ये फार्मूला यूज्ड है। ये फार्मूला यूज्ड में जो भी टर्म्स आए हैं ये अभी धीरे धीरे जब प्रोसीजर करेंगे उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मेन जो इसमें टर्म्स हैं वो है N1, N2, T और उसके पहले है M। अब हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है। अब देखिए आपके पास जो वेट्स दिए हुए हैं या कह सकते हैं एक आपके पास हैंगर होगा इस तरीके से। तो हैंगर का वेट आपका 50 ग्राम है। उसमें बाद में आप वेट पिरोने के बाद इसमें अलग से वेट एडजस्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये 50 ग्राम का वेट होगा। तो अगर आपके पास एक हैंगर और एक वेट है तो आपके पास टोटल वजन हो जाता है 100 ग्राम। आप क्या करेंगे, इसमें से धागे को पिरोकर धागा लटका देंगे और ऊपर उसमें एक रिंग या छल्ला बना होगा। उस छल्ले को यहाँ एक पैग लगा हुआ, पैग का मतलब एक खूंटी है इसी के एक्सल में, और उससे इसमें पिरो देंगे। पिरोने के बाद यहाँ उसे लटका देंगे। इस तरीके से ये लटक जाएगा। लटकने के बाद आप इसे क्या करेंगे, आप इसे यहाँ से घुमाएंगे। जब घुमाएंगे तो यहाँ पर ये राउंड राउंड करके यहाँ धागा इस पर लिपट जाएगा। चक्कर को गिनते रहेंगे कितने चक्कर हमने इसे घुमाया है। तो चक्कर घुमाने के बाद जब इसे लपेटेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर एक ये हैंगर है, एक ये वेट एक्स्ट्रा है। तो टोटल मिलाकर ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 100 ग्राम।
तो आप ऑब्जर्वेशन टेबल में m इक्वल टू कितना कह सकते हैं, ये है आपका 100 ग्राम है। 100 ग्राम का मतलब कितना होता है, 0.100 किलोग्राम। तो यहाँ ये वेट है। आपने यहाँ पर क्या लगाया, धागे को इसमें पिरो दिया, पिरोने के बाद इसे घुमाया तो ये देखिए यहाँ पर धागा लिपट गया है। तो यहाँ पर क्या है, ये थ्रेड है जो लिपटा हुआ है। आपको करना क्या है कि इस थ्रेड के कितने चक्कर यहाँ लिपटे हुए हैं, ये पूरे पूरे चक्कर होने चाहिए, पॉइंट पे नहीं। तो ये आपका कितना है, ये 1 चक्कर 2 चक्कर इस तरीके से यहाँ पर लिपटा हुआ है। तो अगर यहाँ आप काउंट करेंगे थ्रेड्स को तो आप चक्कर को काउंट कर सकते हैं कितने चक्कर ये लिपटा हुआ है। तो यहाँ इसके बाद इसे आपको छोड़ना है। तो जब आप इसे छोड़ेंगे तो ये नीचे गिरेगा। तो 2 चीज़ें होंगी, आपने जब इसे छोड़ा तो नीचे गिरेगा, नीचे गिरने के बाद ये तेज़ होना शुरू होगा और धीरे धीरे काफ़ी तेज़ घूमने लगेगा। उसके बाद ये चूँकि ऐसे ही पिरोया हुआ है, यहाँ धागा बंधा हुआ नहीं है, तो ये नीचे गिर जाएगा। तो लेकिन उसके नीचे गिरने के बाद भी अचानक नहीं रुकेगा, उसके बाद भी चलता रहेगा। तो जब ये नीचे गिरेगा तो इसमें कई सारी ऑब्जर्वेशन आपके पास आ जाएगी। तो सबसे पहला काम है कि पहली ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम। तो इसमें जो पहली ऑब्जर्वेशन है इसे हम देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ, मास इक्वल टू 0.1 किलोग्राम। ये हमने 0.1 किलोग्राम ले लिया है। इसमें एक टर्म है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन n1 और दूसरा टर्म है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन n2। इसमें जब आप इसे छोड़ेंगे तो इसे छोड़ने के बाद आपके पास 2 तरीके के चक्कर होंगे, एक धागे के नीचे गिरने के पहले या कह सकते हैं वेट्स के डिटैच होने से पहले और वेट के डिटैच होने के बाद। यहाँ देखिए, या तो आप कागज़ चिपका सकते हैं या एक निशान पहले से लाल इसमें लगा हुआ है उसे आप काउंट कर सकते हैं। तो जब ये नीचे गिरना शुरू होगा तब आप उसे काउंट करना शुरू कर देंगे कि धागे के गिरने से पहले या कह सकते हैं मास के डिटैच होने से पहले ये कितने चक्कर घूमा। देखिए यहाँ एक बात है, जितने चक्कर धागा आप लपेटेंगे उतने ही चक्कर ये धागा खुलेगा। तो इसका मतलब ये तो आप ऐसे ही कह सकते हैं, अगर आपने 10 चक्कर यहाँ लपेटा है तो ये 10 ही चक्कर खुलेगा। तो ये आपका होगा n1, यानी कि कह सकते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बिफोर मास इज डिटैच्ड और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आफ्टर, ये n2 है। मतलब जैसे ही मास डिटैच होगा उसके बाद भी आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और उसके बाद जितने चक्कर ये घूमने के बाद रुक जाएगा उसे आप क्या कहेंगे, n2। अब दूसरी बात आती है टाइम टेकन। ये टाइम कब का है, ये टाइम है जब आपका मास डिटैच हो जाता है और जब ये रुक जाता है उनके बीच का टाइम। तो जैसे ही मास डिटैच होगा वैसे ही आप स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे और तब उसे बंद करेंगे जब ये रुक जाएगा। मतलब ये t क्या है, ये टाइम है इसका n2 का, क्योंकि n2 भी आपने तभी से काउंट करा है जब ये मास डिटैच हुआ। और कब तक काउंट किया, जब तक ये रुका। तो उस रुकने के लिए आपका टाइम भी लेना है आपको, तो n2 का टाइम लेना है। तो टाइम फॉर n2 रिवॉल्यूशन। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, जो n2 रिवॉल्यूशन है, जो मास के डिटैच होने के बाद के चक्कर हैं उनका टाइम भी नोट कर लेंगे। तो आपके पास 3 चीज़ें आ गई 100 मास के लिए। अब आप क्या करेंगे, इसमें 1 मास और बढ़ा देंगे या कह सकते हैं यहाँ पर 1 मास और अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर ये 1 मास अटैच करने से दूसरी रीडिंग आ जाएगी 0.150। उसके लिए n1 देखेंगे। n1 आपके उतने ही आएंगे क्योंकि आपकी रस्सी की लंबाई फिक्स है। आप बार बार उसे क्या कर रहे हैं, 10 ही चक्कर लपेट रहे हैं या 9 चक्कर लपेट रहे हैं, तो जितने चक्कर आप लपेटेंगे उतना ही खुलेगा। तो ये चीज़ आपकी हर बार सेम ही आएगी, 10 10 10 या 9 9 9 रस्सी की लंबाई पर डिपेंड करेगी। और ये आपके अलग अलग आएंगे। जैसे जैसे आप मास बढ़ाएंगे देखेंगे कि ये देर में जाकर रुक रहा है, इसका मतलब n2 की वैल्यू ज़्यादा आएगी और t की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो इस तरीके से आपके पास ये 3 ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं। इसके बाद हमें क्या चाहिए, रेडियस ऑफ एक्सल चाहिए। तो रेडियस ऑफ एक्सल हम किस चीज़ से निकालेंगे, लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर के आसपास है, या कह सकते हैं इसको निकालने के लिए हमें चाहिए वर्नियर कैलिपर। देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स कैसे लगाते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ ये जो आपका एक्सल है जिस पर आपने थ्रेड लपेटा था, हमें उसका डायमीटर चाहिए, या कह सकते हैं उसके डायमीटर को हाफ करने के बाद हम उसकी रेडियस निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वर्नियर कैलिपर लगाएंगे और यहाँ से मेन स्केल वर्नियर स्केल की रीडिंग पढ़ने के बाद उसकी वैल्यू को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद उसकी जीरो निकालेंगे
और लीस्ट काउंट लिखेंगे। तो पहले लीस्ट काउंट लिखेंगे, उसके बाद जीरो लिखेंगे, उसके बाद उसकी रेडियस निकालने के बाद लिखेंगे। ये काम हम डिफरेंट एक एक सेंटीमीटर इधर उधर करने के बाद इस काम को 3 बार करेंगे। तो 3 बार हम क्या करेंगे, MSVS टोटल एक जगह, फिर दूसरी जगह MSVS टोटल और तीसरी जगह MSVS टोटल। इनका मीन मतलब तीनों को जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड करने के बाद इसे यहाँ लिख देंगे। इसको हम क्या करेंगे, करेक्टेड डायमीटर। करेक्टेड डायमीटर का मतलब इसमें से हम जीरो सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ लिखेंगे और उसका फिर आधा करेंगे, सेंटीमीटर में आ जाएगा, और उसका मीटर बनाएंगे तो ये मीटर में आ जाएगी आपकी रेडियस। तो ये मीटर में रेडियस आ जाती है। तो आपके पास अभी क्या क्या आ गया, N1 N2 T और रेडियस और M आपके करस्पॉन्डिंग है। तो देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपकी वर्कबुक में फॉर्मूला दिया हुआ है, I = mr/GT² N1/4 पाई N2² -r 1 + N1/N2। तो यहाँ देखिए एक करस्पॉन्डिंग मास के लिए लेंगे। तो पहले आपने क्या किया था कि m = 0.100 kg के लिए लेंगे। अगर आपके एपरेटस में फ्रिक्शन ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 0.100 या 100 ग्राम से स्टार्ट करेंगे। अगर वहाँ अपने आप फ्लाईव्हील नहीं चलता है तो इसे घुमाना नहीं है, आपको वहाँ पर वेट ज़्यादा से स्टार्ट करना है। यानी कि 0.150 से स्टार्ट कर सकते हैं, 0.200 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहली वाली जो ऑब्जर्वेशन की लाइन है उसमें आपने क्या क्या निकाला कि m की वैल्यू आपके पास है। उसके बाद आपने देखा कि मास के डिटैच होने से पहले कितने चक्कर चला, वो N1 है। उसके बाद देखा कि मास के डिटैच होने के बाद वो कितने चक्कर चला, N2 है। और N2 चक्कर चलने में कितना टाइम लगा, वो आपके पास T है। T के बाद आपने वर्नियर कैलिपर से निकाला था R है। तो देखिए मास आपको किलोग्राम में लगाना है पहली बात। N1 ये नंबर है, N2 भी ये नंबर है, और T आपको सेकंड में लगाना है। इसके अलावा जो रेडियस है ये आपको मीटर में लगानी है। तो कैसे इन रेडियस का या वर्नियर कैलिपर से ऑब्जर्वेशन लेनी है और टाइम की ऑब्जर्वेशन कैसे लेनी है, ये आपको पहले अलग वीडियो में दिखाया जा चुका है। तो यहाँ देखिए इसमें यही चीज़ें हैं। G की वैल्यू यहाँ जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वही लगा देंगे, 9.8 मीटर/सेकंड²। तो यहाँ इसका मतलब ये यहाँ इसमें जो चीज़ें लगी हुई हैं वो सारी की सारी वैल्यू आप लगा देंगे। इसके बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम कैलकुलेट करेंगे देखेंगे कि यहाँ मास हमने किलोग्राम में लिया है, लेंथ हमने मीटर में ली है। इसका मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी MK सिस्टम में होगा। तो MK सिस्टम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा kg/m²। तो जो भी आएगा उसकी यूनिट आप ये लिख देंगे kg/m²। अब आपके पास पहली वाली रीडिंग से ये वैल्यू आई है तो आप इसे I1 कह देंगे। अगर आपने दूसरा मास से कैलकुलेशन ली 0.150 तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी I2। तीसरे मास से कैलकुलेशन करेंगे आप 0.200 किलोग्राम से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी I3। अब क्या करेंगे आप, I will be equal to I1 + I2 + I3/3 करने के बाद जो भी वैल्यू आपके पास आएगी उसे आप यहाँ रिजल्ट में लिख देंगे कि ये हमारी वैल्यू इतनी आ गई है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आपको दिखाते हैं एक वीडियो कि वहाँ मास कैसे डिटैच होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने धागा इस पर लपेट दिया है, इसमें 10 टर्न इसमें दिए हैं और लपेटने के बाद छोड़ दिया है, और उसका वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर वीडियो को प्ले करता हूँ तो ये यहाँ चलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब यहाँ से आप काउंट करना शुरू करेंगे N1 तब तक काउंट करेंगे जब तक ये धागा नीचे गिरेगा। वैसे इसे काउंट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उतने ही चक्कर नीचे खुलेगा। तो N1 को लिख सकते हैं आप 10। अब देखिए यहाँ पर जस्ट नीचे गिरा, तो गिरते ही आप स्टॉप वॉच भी दबाएंगे और ये काउंट करते रहेंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो जैसे ही ये काउंट करते रहें, कब तक, जब तक काउंट करेंगे, जब ये कब तक काउंट करेंगे आप, ये तब तक काउंट करेंगे जब तक ये घूमता रहेगा। जैसे ये घूमना बंद होगा वहाँ स्टॉप वॉच भी बंद करेंगे और अपनी काउंटिंग बंद करेंगे। तो देखिए ये काफ़ी देर तक घूम रहा है और ये आपका जो निशान बना हुआ है इसमें, इससे आप इसे काउंटिंग कर सकते हैं। तो अभी इसे रुकने देंगे और तब तक हम स्टॉप वॉच भी करेंगे यूज और वहाँ पर N2 भी काउंट करेंगे। तो इस तरीके से गिरने से पहले जो चक्कर होंगे वो होंगे N1 और गिरने के बाद जो चक्कर होंगे N2, और N2 चक्कर में चलने में लगा टाइम होगा आपके पास T। 3 ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी और ये जिस मास के लिए होंगी, यानी कि जितना वजन आपने लटकाया होगा वो M की वैल्यू होगी। R की वैल्यू आप वर्नियर कैलिपर से लेंगे और इस तरीके से वैल्यू निकाल देंगे। तो इस तरीके देखिए थोड़ी देर बाद ये जाकर रुक गया। जितना मास ज़्यादा होगा उतने N2 की संख्या ज़्यादा होगी और T भी ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, M, N1, N2, T और R को यूज करने के बाद अलग अलग 3 I1, I2, I3 निकालेंगे। उनका एवरेज निकालने के बाद इसमें हम रख देंगे। तो ये इस तरीके से आपका ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।